अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू काटेड शॉर्ट। आज हमने करना है जी MCM 301 की असाइनमेंट नंबर 1 जी। बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग सी असाइनमेंट है और दो ही क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने अपने पॉइंट्स को क्लियर करना है। तो चलें जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आई नो कि बहुत सारे लोग जो है ना वो बगैर सब्सक्राइब किए छुप छुप के देख रहे हैं। तो प्लीज़ आपका फ़ायदा हो रहा है तो मेरा भी कीजिए। अच्छा जी, चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। Task 1 is identify at least 10 bad habits with you which hinder your listening ability. बेसिकली 10 की 10 आप ही की बुराइयां नहीं हैं, हमने ओवरऑल बात करनी है। जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, अब ये एक आप कह सकते हैं सैम्पल पेपर है या सैम्पल असाइनमेंट सॉल्यूशन है, आपने इसे फॉलो नहीं करना, आपने अपने तरीके से लिखना है। अच्छा जी, सबसे पहले टास्क 1 के आंसर में आप थोड़ा सा लिखेंगे कि आजकल भाई लोग बड़े बुरे लिसनर्स हैं, लोग अच्छी तरह से तवज्जो नहीं देते, हम में भी कुछ बुराइयां हैं, हम भी ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब थोड़ी सी ना 2-4 लाइनें आपने जैसे इंट्रो के तौर पे कहते हैं, आपने बेसिकली पहले वो लिखनी है। उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम हैं, सारे सेम हैं। आपको जो लेक्चर पढ़ाया गया है उससे देख लें, आप इंटरनेट से देख लें, आप जहाँ मर्ज़ी से देख लें, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स सेम हैं। तो एक दफ़ा इनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक छोटी सी टिप बताऊँगी जिससे आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहला है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। मतलब ये कि अगर आपको मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इस सब्जेक्ट में, आप कोई और पहले से यूट्यूब वीडियो देख चुके हैं MCM 301 की, आप मेरे सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप कहेंगे कि भाई इसको क्या सुनना, या आप लगा के मतलब इग्नोर कर देंगे। ये चीज़ होती है। फोकस ऑन द पर्सन नॉट ऑन द कंटेंट। दूसरा ये कि आप देखते हैं कि कौन सा बंदा जी टिशकम टैश लग रहा है और ये तो बड़ा अच्छा बोलेगा, वो चीज़ होती है। आप उसकी लुक्स पे जाते हैं, ना कि उसकी बात पर, कि वो कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ द सेकंड इशू। आपको 10 इश्यूज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी, आप उसमें से उठा सकते हैं एक दो। इंटरप्टिंग, बार बार टोकना, बार बार टोकना। मतलब अगर कोई कह रहा है, कोई बात कर रहा है, तो मैं कहूँ अच्छा इससे तो मुझे ये अपना फ़लाँ मामला याद आ गया, अच्छा ये हुआ था, अच्छा इससे तो मुझे अपनी बात याद आ गई। मतलब अपने ही अंदर ही अपनी बातों को बार बार लेकर आना बीच में। फोकस ऑन द डिटेल्स, मिसिंग द बिग पिक्चर्स। आप जो है वो डिटेल्स पर फोकस नहीं करते, तो आप जो बड़ी पिक्चर है उसको मिस कर जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं जो आपके मतलब की होती हैं, और जो बड़ी डिटेल्स होती हैं उनको आप अक्सर मिस कर जाते हैं। फोर्स फिटिंग द आइडियाज़ इनटू योर मेंटल मॉडल्स। मतलब ये कि अगर आपको कोई लेट्स सपोज कि कोई हिंदू मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई मुस्लिम मोटिवेशनल स्पीकर है, और उससे ऑपोजिट उसकी लिसनर हैं जो लोग हैं, वो ऑफ कोर्स वो कहेंगे कि जी वो उसकी जो मोटिवेशनल बातें हैं या जो उसके अच्छे पॉइंट्स हैं उसको वो इग्नोर करेगा, और वो अपने मेंटल माइंड में जो उसके रिलीजन का पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग उसकी बातों को जांचने की कोशिश करेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बैड लिसनिंग हैबिट। बॉडी लैंग्वेज दैट सिग्नल्स डिसइंटरेस्ट। आप बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिखाएं कि अगले को इंटरेस्ट मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है, ओफ ओहो ये क्या कह रहे हो, बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप मुंह से बोलें। अब मैं आपको एक्सप्रेशंस दिखा नहीं सकती, पर वैसे यू नो वेल ना कि एक्सप्रेशंस कैसे दिए जाते हैं कि हम में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब जैसे आप इग्नोर करते हैं, आई रोल करते हैं। लड़कियां बड़े अच्छे से समझती होंगी इस मामले को, लेकिन हम लोग बड़े अच्छे तरीके से अपने एटीट्यूड से अगले को फील करा देते हैं कि हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इग्नोरिंग वॉट यू डोंट अंडरस्टैंड। नहीं समझ आया, इग्नोर मारो। सवाल नहीं करना, पूछना नहीं है कि भाई ये बात कैसे थी, ये प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। नहीं जी नहीं, हमारी शान में गुस्ताखी होती है, हम नहीं पूछते जी, जान दो, उधर ही बात ख़त्म कर दी। लेटिंग इमोशनल ब्लॉक्स द सब्जेक्ट। मतलब ये कि अगर आपका कोई इमोशनल ट्रॉमा गुजरा है, लेट्स सपोज के कोरोना का टाइम चल रहा है और हम लोग बड़े आराम से, जिन पे इस पैंडमिक का कोई ख़ास असर नहीं है, हम लोग बड़े आराम से इसके बारे में बात कर लेते हैं, मजाक भी बना लेते हैं, जोक्स ट्वीट्स कर लेते हैं, तो दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन अगर वही प्रॉब्लम किसी के साथ बहुत बड़ा, उसको किसी ने लॉस कॉज किया है फाइनेंशियली, या किसी का बहुत प्यारा उनसे जुदा हो गया है, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इमोशनल है। लेकिन एज अ गुड लिसनर आपको उस इमोशन को ओवरकम करके अगले की बात सुननी है, क्योंकि अगला उस इमोशन से नहीं गुजरा हुआ, बोलने वाला उस इमोशन से नहीं गुजरा, वो अपने ध्यान बोल रहा है। भाई डे ड्रीमिंग है जी अपने ख्यालों की दुनिया में रहना और अगले को कहना कि तुसी बोले जाओ, आसानी सुनना। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ये तो थी जी बैड हैबिट्स। अब बात कर लेते हैं जी शदीद इरिटेटिंग हैबिट्स की।
इरिटेटिंग हैबिट्स क्या हैं? इंटरप्टिंग द स्पीकर, बार बार टोकना, वो हम बात कर चुके हैं, ऑलमोस्ट मैंने कहा है सेम है। नॉट लुकिंग एट द स्पीकर्स, इधर उधर हाय देखते रहना, आंखें घुमाना, वही बात, वर्ड्स चेंज किए हुए हैं थोड़े से, इधर उधर देखते रहना, उसकी बात नहीं आपने सुनी बिल्कुल भी। रशिंग द स्पीकर एंड मेकिंग हिम फील दैट ही इज़ वेस्टिंग द लिसनर टाइम। हाँ हाँ हाँ, जल्दी बोलो, क्या काम है, बोलो ना जल्दी, अच्छा ये काम है, ये कर दूँ, बस ठीक है जाओ। ये क्या है? आप उसको अनवांटेड फील करा रहे हो कि तुम टाइम ज़ाया कर रहे हो, तुम चुप रहो। शोइंग इंटरेस्ट इन समथिंग अदर देन द कन्वर्सेशन, मतलब अगला बोल रहा है मैं फ़ोन देख के मुस्कुरा रही हूँ, तो मतलब ये कि मेरा फ़ोन में तुमसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तुम चुप रहो। गेटिंग अहेड ऑफ द स्पीकर एंड फिनिशिंग हर थॉट्स, मतलब अगर कोई बोल रहा है और उसके, इसको द टर्म्स ऐसे भी कहा जाता है पुटिंग वर्ड्स इन समवन एल्स माउथ, कि आप उसको कहें अच्छा 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 तुम ये कहना चाह रहे हो ना, आई गॉट इट, हालांकि वो ये नहीं भी कहना चाह रहा, तो आपने ये काम कर दिया। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द स्पीकर्स रिक्वेस्ट, स्पीकर्स रिक्वेस्ट होती है कि मतलब अगर कोई कह रहा है कि प्लीज़ रेज योर हैंड्स और डू दिस और डू दैट और क्लैप इफ़ यू लाइक दिस, और मतलब इस टाइप की चीज़ें, तो आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। मोस्टली मैंने वेडिंग्स पर ऐसा देखा है, या ऐसी जगह जहाँ पर लाइव सिंगिंग हो रही होती है, वहाँ पर कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, वो लाख कह लें ताली बजा लो, कोई बॉदर ही नहीं करता जी ताली बजाने के लिए, इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। सेइंग येस बट एज इफ़ द लिसनर हैज़ मेड अप हिज माइंड, मतलब ये कि आपने अपना दिमाग पहले से बना लिया, चाहे अगला जो मर्जी के, आपने उसकी बात सुननी समझनी ही नहीं है। टॉपिंग द स्पीकर स्टोरी विद दैट्स रिमाइंड मी, वही इंटरप्रेटिंग में ही इंटरप्टिंग में ही आ जाता है कि आप उसकी स्टोरी को इस तरह एंड करो कि अच्छा अच्छा मुझे ये याद आ गई बात, अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इस तरह। फॉरगेटिंग व्हाट वाज टॉक्ड अबाउट प्रीवियसली, अगला बोले जा रहा है ते तुसी भुलते जा रहे हो, ये होता है फॉरगेटिंग। आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन अबाउट डिटेल्स, बहुत ज़्यादा सवाल करना। अच्छा जी, क्वेश्चनिंग का पॉइंट आप देखेंगे गुड लिसनिंग में भी आता है, दैट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि आप अगले की बात को रिपीट करके कहते हो कि आई गॉट इट राइट, और या आप यही कहना चाह रहे थे, ये चीज़ होती है गुड क्वेश्चनिंग। और बैड क्वेश्चनिंग, और जैसे अक्सर टीचर क्लास में कहते हैं कि वो गुड क्वेश्चन, या कोई सेमिनार्स में लोग कहते हैं गुड क्वेश्चन, इट मीन्स कि अगले ने कोई रिलेटेड क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन किया, ये नहीं कि फजूल के क्वेश्चन पूछते जाओ और अगले का टाइम वेस्ट करो। अच्छा जी, टिप आपको ये देनी थी कि आप लोग अपने ऐप स्टोर से, गूगल स्टोर से, जो भी आपके पास है, वहाँ से आप लोग प्लेजरिज्म चेकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, आप अपनी असाइनमेंट बनाएं, आप उधर से उठाकर कॉपी पेस्ट करें उस ऐप पर, और देख सकते हैं कि आपका कितना % प्लेजरिज्म आ रहा है किस किस लाइन में। और आपको ऐप स्टोर से रीफ्रेजर ऐप्स भी मिलेंगी, आप ये सर्च करें, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे जो आपको बेस्ट लगे। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीवन। रीफ्रेज़र, आप जो आपके प्लेजरिज्म के लाइंस हैं वो उठाकर आप रीफ्रेज़र में डालें, तो रीफ्रेज़र विल रीफ्रेज देम इन सच अ वे कि वो प्लेजरिज्म रिमूव हो जाएगा, तो आपकी असाइनमेंट एक अच्छी प्यारी सी असाइनमेंट बन जाएगी, और पता भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ कहीं से उठाया है। ठीक है, ये एक ट्रिक है जो देनी तो नहीं चाहिए, गलत बात है, लेकिन जी दे दी हमने। टास्क 2 है कि आपने बताना है कि जी कैसे अच्छा लिसनर बना जाए। अच्छा लिसनर बनने के लिए आपको आई कांटेक्ट बनाना पड़ता है, उसकी तरफ देखकर अपना हेड नॉड करना और ऐसे जेस्चर्स देना कि यस यू आर लिसनिंग एंड यू आर इंटरेस्टेड। अटेंटिव होना है जी, माइंड अपना कीप एन ओपन माइंड और बी अटेंटिव, बोथ आर द सेम थिंग्स। आपने ध्यान रखना है, बातों पे फोकस करना है। लिसन टू द वर्ड्स एंड ट्राई टू पिक्चर व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, गौर से उसकी बातें सुने और उसके अंदर छुपे अल्फाज को पहचानें। डोंट इंटरप्ट, डोंट इम्पोज योर सोल्यूशंस, अपनी बातें अगले के मुंह में ना डालें और ना ही उसको बार बार टोकें। वेटिंग फॉर द स्पीकर टू पॉज टू आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन तब किए जाते हैं जब अगला अपनी बात मुकम्मल कर ले। ऐसा नहीं कि अगला आके कहे कि जी मेरा नाम फलाएं, तो आप कहें कि अच्छा आपका नाम किसने रखा था, ये नहीं होता। सही है, आपने उसको पूरी बात करने देनी है, उसको अपना पूरा मैसेज कन्वे करने देना है, उसके बाद आप जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। आस्क क्वेश्चंस ओनली टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, ये ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ आपको समझ आ गया, या ऐसा जानने के लिए कि आप समझ गए हैं या आप सुन रहे थे, आप क्वेश्चंस करें, वरना फजूल के क्वेश्चंस ना करें। ट्राई टू फील व्हाट द स्पीकर इज़ फीलिंग, उसके इमोशंस को समझें। अगर कोई मोटिवेशनल बात कर रहा है, कोई अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है, कोई किसी मतलब अक्सर आप देखते हैं कि अगर कोई अपना गम या अपनी कोई बीमारी आकर आपसे शेयर करता है, तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहेंगे कि अच्छा मेरे साथ तो जो है, अगला कहेगा कि मेरी टांग कट गई है, तो आप कहेंगे मेरे तो दोनों हाथ भी कट गए थे, मैं फिर ठीक हो गया।
सही है, मतलब ये वाली बात है कि अगले की नहीं सुननी, अपनी घुसानी है बीच में, वो चीज़ नहीं होती। अगले की फीलिंग को समझो कि इस टाइम वो पेन में है, आप पे पेन आई होगी मे बी समटाइम्स, लेकिन उसे आपकी पेन नहीं सुननी है, उसको अपनी पेन बतानी है। उसको सुनो बजाय ये कि आप अपनी बताओ। उसकी फीलिंग्स को समझना ये वैसे भी एक जनरल बात है जो आपके रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़रूरी होती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल लोगों में कि नहीं सुननी किसी की भी बात, और अगर कोई कहे कि जी मेरे साथ ये गलत हुआ है या ये ज़्यादती हुई है, तो आप कहेंगे अच्छा हमारे साथ भी हुई थी, हमारे साथ तो ये हो गया था। मतलब हो गया था ना, वो पास्ट है, उसका प्रेजेंट है, उसको सुनो। अच्छा जी, फिर कहते हैं लोग डिप्रेशन में क्यों चल जाते हैं। गिव द स्पीकर्स रेगुलर फीडबैक। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, इस टाइप के एक्सप्रेशंस देने हैं आपको, फीडबैक्स देने हैं। पे अटेंशन टू व्हाट इज इन सेड टू नॉन वर्बल को क्यूज़, मतलब आपको छुपे हुए अल्फाज जो होते हैं और जो छुपा हुआ मायनी होता है, जैसे आप सलीस उर्दू करते हैं या तशरीह करते रहे हैं, ये वो चीज़ है कि आपने उसके छुपे हुए मतलब को बीच में से ना ढूंढ के निकालना है, उसके लफ्ज़ों पे नहीं सिर्फ जाना। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। बता दिया है मैंने आपको कि एज़ इट इज़ नहीं उठानी है, कोई एक आध पॉइंट उठा लिया इधर उधर से करके ऐसे कर लें। दूसरा ये है कि आप लोग जो है वो और क्या कर सकते हैं, रिफ्रेजर ऐप का बताया है मैंने आपको, प्लेजरिज्म चेकर का बताया है, ये आपको असाइनमेंट्स में बहुत हेल्प करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, गिव इट अ थम्स अप, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।